उत्तराखंड में बद्री केदार धाम सहित आधे गढ़वाल को जोड़ने वाली तोता घाटी में कई दरारों का खुलासा हुआ है। उत्तराखंड में शुरुआत से लेकर अब तक अपनी भौगोलिक संरचना को लेकर चर्चाओं में रहने वाली तोता घाटी की क्या कुछ कहानी है और आज तोता घाटी की जो भौगोलिक संरचनाएं हैं या फिर वहाँ पे जियोलॉजिकल जो बदलाव हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, आइए जानते हैं हमारी खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड में जब आप ऋषिकेश से व्यासी होते हुए देवप्रयाग के रास्ते श्रीनगर और आगे जाते हैं तो इस बीच व्यासी और देवप्रयाग के बीच तोता घाटी पड़ती है। तोता घाटी का इतिहास बड़ा रहस्यमयी है। बताते हैं कि आजादी से पहले यहाँ कोई भी ठेकेदार सड़क बनाने को तैयार नहीं था। जब कोई आगे नहीं आया तो उत्तराखंड के एक जांबाज ठेकेदार तोता सिंह रांगड़ ने इस पहाड़ को काटकर सड़क बनाने का निश्चय किया। इस दौरान काम में इतनी कठिनाइयां आई कि मजदूर भाग खड़े हुए। इसके बाद उन्होंने ग्रामीणों को साथ लेकर दुर्गम तोता घाटी पहाड़ को काटकर सड़क बना डाली। इस बारे में बता रहे हैं इतिहासकार शीशपाल गुसाई। मार्ग है, नीचे जो है गंगा नदी है, देवप्रयाग से ब्यासी के बीच यह तोता घाटी है। कोई एक वैकल्पिक मार्ग नहीं है, जो है वो यही है। तो जब भी ये पिछले दिनों ऑल वेदर काम या ऑल वेदर जो सड़क बन रही है ऋषिकेश टू केदारनाथ, ऋषिकेश टू बद्रीनाथ, एक ही सड़क है। और ये सड़क जब पिछले दिनों उस पे कम से कम 4-5 साल पहले 1 माह का काम चला था, तो पूरा जो 4 जनपदों का जो आवागमन था वो टेहरी होकर आया या कोटद्वार होकर आया मैदानी इलाकों में। तो इसलिए इसकी प्रासंगिकता बहुत ज्यादा रहती है। लेकिन उस मार्ग में अब छेड़खानी हुई है और पहले वो जो मार्ग था वो बहुत ही अच्छा था। और जो तोता सिंह रांगड़ ने ये जो कार्य किया है ये बहुत ही ऐतिहासिक कार्य था और जिसकी महाराजा नरेंद्र शाह जी द्वारा प्रशंसा हुई और उन्हें पदवी भी दी गई। बाद में इस सड़क को ऋषिकेश से बद्रीनाथ तक पहुंचाया गया। पिछले सालों में ऑल वेदर रोड बनाने के लिए इस सड़क का चौड़ीकरण किया गया। उस दौरान पता चला कि तोता घाटी की पहाड़ी पर बड़ी दरारें आई हुई हैं। फिर इनकी भूगर्भीय जांच हुई। जांच में डराने वाली बातें सामने आई हैं, बता रहे हैं वरिष्ठ भूवैज्ञानिक। चाहता हूँ कि उन्होंने अपने गहने तक बेच दिए उस सड़क को बनाने के लिए, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन ये था कि राजा ने उनको बाद में उसके काम के बदले उनको जो है अलग से एक जागीरदारी भी दे दी थी नयननगर के पास। हाँ, लेकिन उस बंदे ने जब रोड बनाई होगी उस जगह पे, तो जो टेरेन है वो बेसिकली लाइमस्टोन का है। और लाइमस्टोन में बड़ी बड़ी दरारें होती हैं। वहाँ का जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, हाँ, उसके बारे में बता रहा हूँ मैं। तो वो जो लाइमस्टोन है उसमें फ्रैक्चर्स हैं बहुत बड़े बड़े। अब एक कॉमन फेनोमेना है लाइमस्टोन में कि उसके अंदर जॉइंट्स एंड क्लिंट्स होते हैं। वो जॉइंट धीरे 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 करके ओपन होते रहते हैं। तो हमें भी नहीं पता था कि जहाँ पर तोता घाटी आज है उससे 300 मीटर ऊपर कोई इतनी बड़ी दरारें हैं। लेकिन वो दरारें इतनी बड़ी हैं कि देखते ही आंखें मतलब आदमी दहल जाता है कि अगर ये चट्टान फटी तो ये जो हमारी हाईवे है ये कई महीनों तक के लिए बंद हो जाएगी। वरिष्ठ भूवैज्ञानिक महेंद्र प्रताप सिंह ने सरकार को भी आने वाले खतरे से आगाह कर दिया है, क्योंकि ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे गढ़वाल मंडल के साथ ही कुमाऊं के एक बड़े हिस्से की भी लाइफलाइन है। तो इस बीच हमारे एनएच वाले आए कि गुरुजी थोड़ा सा इसमें टेक्निकल इनपुट ये सो, तो मैंने कहा ठीक है, इसकी मॉनिटरिंग करो। तो आजकल मॉनिटरिंग चल रही है उसकी, और वो मॉनिटरिंग के बाद ही उसमें कुछ कहा जा सकता है कि एक्सपेंशन कितना किस रेट से हो रहा है। देखो, वो चुनौतियाँ इसलिए है कि अगर आप हिल स्लोप में ऊपर की तरफ चढ़ते जाएंगे तो हर 25-30 मीटर पे एक बड़ा क्रैक नज़र आता है। ठीक है, तो अगर हम जब सीधे टॉप में पहुंच जाते हैं लगभग ऊपर क्राउन के ऊपर, तो वहाँ पे मेजर जो बड़े क्रैक हैं जो 2-2.5 फीट 3 फीट चौड़े हैं वो, और जिनकी लंबाई अनलिमिटेड है और गहराई का भी कुछ अंत नहीं है। वो ऐसी लगता है उसका जो स्लिप सरफेस बन रहा है वो यहाँ तक कि सड़क के नीचे तक भी आ रहा है। हाँ, तो ये जो क्रैक्स हैं
मुझे डर इस बात का है कि अगर ये ट्रैक्स कभी भूकंप के कारण या कभी मेजर टेक्टोनिक इवेंट के कारण ये ओपन हो गए और ये ब्लॉक फॉल हो गया तो ये पूरा पहाड़ी जो ओवरहैंग कर रहा है वहाँ पे इट में गो डाउन और नीचे अलकनंदा में जाए वो गंगा में जाएगा वो। इतिहासकार शीशपाल गुसाई ने भी तोता घाटी में पड़ी दरारों पर चिंता जताई है। 1930 की बात है, महाराजा नरेंद्र शाह ने यह सड़क बनवाई और जो बीच में डोलोमाइट चट्टान होती, जो बहुत मजबूत चट्टान होती है, वो चट्टान थी तोता घाटी में। तो तोता सिंह रांगड़ जो रौनिया गांव के थे प्रताप नगर के, वो बहुत जाने माने ठेकेदार थे। उन्होंने यह कार्य पूरा किया, बीच में उनको घाटा भी आया, उन्होंने गहने बेचे और तब जाके 1.5 साल में यह कार्य पूरा हुआ। और नरेंद्र शाह इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने इसका नाम तोता घाटी रखा, महाराजा नरेंद्र शाह ने, और उन्हें जो है लाट साहब की पदवी दी, एक लाट साहब की। भूवैज्ञानिकों द्वारा किए गए विश्लेषण और दरारों की हालत को देखते हुए लोक निर्माण विभाग अब तोता घाटी पर ज्यादा एहतियात बरत रहा है। ये इंडो चाइना वार के बाद यह मार्ग उस समय बना था, तो इसलिए जो इसका अलाइनमेंट भी आया है तो इतने दूर दूर आया है कि यहाँ पे कहीं हैबिटेशन है। और जो हमारे इसके बाद अगर हम अल्टरनेट की बात करें तो या तो हमें टिहरी होके जाना पड़ता है या फिर हमें कोटद्वार की तरफ से होके जाना पड़ता है। तो इसलिए हमें हर समय इस रोड को खुला रखने की सबसे बड़ी चुनौती का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। और इस समय जो हमारी 4 धाम यात्रा जा रही है तो उसमें भी जो मेजर पार्ट है वो भी जो है इसी से जा रहा है। तोता घाटी पहले जितनी रहस्यमयी थी, सड़क बनने के बाद भी वो रहस्य कम नहीं हुआ है। अब इस नई परेशानी ने सरकार को भी चिंता में डाल दिया है। केदारनाथ, बद्रीनाथ और माणा तक जोड़ने वाली जो तोता घाटी पर जब पहली बार सड़क बनी तो ये उस समय भी रहस्यमय घाटी थी। जब तोताराम ने इस घाटी का निर्माण किया और आज एक बार फिर से इस घाटी ने सबको चौंकाया है, क्योंकि इसमें जो बड़ी दरारें हैं कहीं ना कहीं वो जो यहाँ पर सड़क बनाने वाली जो टीम है, सड़क बनाने वाली जो एजेंसी है, उनको सोचने पर इन दरारों ने मजबूर कर दिया है। अब देखना होगा कि किस तरह से जो सरकारी विभाग है, उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग का जो NH विंग है, किस तरह से इस तोता घाटी में सड़क का निर्माण करता है और जो नई मुसीबत यहाँ पर है, जिस तरह से वहाँ पर दरारें बताई जा रही है, किस तरह से उन दरारों का ट्रीटमेंट किया जाता है और किस तरह से आने वाले भविष्य में तोता घाटी का क्या भविष्य होता है, ये भी आने वाले समय में पता लगेगा। अपने सहयोगी प्रवीण सोनकर के साथ मैं धीरज सजवान, ETV भारत, देहरादून।